जय महाकाल, हर हर महादेव। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं, सादर वंदन करता हूं। इस दिव्य मंच पर आप सभी के लिए एक बार फिर से हम नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे। ज्योतिष गणनाओं के साथ साथ शुभ अशुभ मुहूर्त और साथ ही प्रयास करेंगे आप सभी के लिए जितने भी ग्रह गोचर आदि होने वाले हैं इस समय में, इस काल वर्तमान में, वो सब की सूचना आप सभी तक सकारात्मक रूप से पहुंचाई जाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। और इस श्रृंखला में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्रहण विशेष की। चंद्र ग्रहण 2022 वर्ष में अंतिम ग्रहण यह पड़ रहा है। 8 नवंबर 2022 मंगलवार तिथि को यह ग्रहण लग रहा है। क्यों ग्रहण विशेष है, क्या है इसकी खूबियां, क्या है इसकी नकारात्मकता, किस चीज से हमें डरना चाहिए, किस चीज का हमें बर्ताव करना चाहिए, यह सब जानेंगे। इन सभी विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही किस समय काल में यह भारतवर्ष में दृश्य होगा, भारतवर्ष में यह दिखेगा किस समय काल में, किस शुभ मुहूर्त में, यह भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह ग्रहण काल है क्यों विशेष। देखिए, दिवाली 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को मंगलवार तिथि में स्वाति नक्षत्र, यानी कि जो कि भौतिक जीवन, सुख सुविधाओं, प्रेम संबंध भाव का नक्षत्र स्वामित्व करता है, उसमें लगा सूर्य ग्रहण। मंगलवार तिथि, दिवाली अमावस्या क्या तिथि अगर देखा जाए तो दिवाली एक दिन पहले हो गई, क्योंकि संध्या बेला में, रात्रि बेला में 25 तारीख को अमावस्या तिथि नहीं मिल रही थी। अब देव दिवाली की बारी है। मानवीय दिवाली पर भी ग्रहण लगा, देव दिवाली पर भी ग्रहण लग रहा है। ग्रसित चंद्रोदय होगा 8 नवंबर को। 15 दिन में, बैक टू बैक 15 दिनों में दो ग्रहण क्यों है आपके लिए खतरनाक, यह भी जानेंगे। किन राशियों के लिए यह डरावना है, खतरनाक है। देखिए, जब भी डरावना कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, पहले तो ये पढ़ लीजिए, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र का अभिप्राय है अहित से बचाना। जब भी कहा जाता है कि सावधान हो जाइए या इस चीज से डर है, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हर ज्योतिषी आपको डराकर कमाना चाह रहा है। ज्योतिष का कार्य है मार्गदर्शन करना। अगर किसी चीज में नकारात्मकता है तो वह शुभता से पहले बताई जानी चाहिए। यही एक उत्तम ज्योतिषी की पहचान है, ना कि मीठी मीठी बातें करने वाला। गुरु हमेशा क्रोधित होगा, गुरु हमेशा, ज्ञानी जो होगा वह क्रोध से भरा हुआ होगा। यूं तो लाखों लोग हैं जो हर गोचर को, हर खगोलीय घटना को खरपति ही बनाते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। तो डरिए नहीं, हर चीज का उपाय है, हर चीज की समाधान है। समाधान करिए, उपाय करिए, लेकिन जो नकारात्मकता है उसको जान लीजिए। 8 नवंबर को सबसे पहले जानिए कि ग्रहण मुहूर्त क्या है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह ग्रहण दृश्य होना शुरू हो जाएगा 1:32, दोपहर 1:32 से सूतक काल भारतवर्ष में लगभग प्रातः काल 9:15, 9:10, 9:15 के आसपास से आरंभ हो जाएगा। अलग अलग शहरों में यह समय परिवर्तित होगा, 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का। सबसे ज्यादा जो दृश्य होगा यह पूर्वी उत्तर भारत में ज्यादातर रहेगा। यह दृश्य होगा जिसमें कि सिलीगुड़ी इत्यादि, बंगाल, पश्चिम बंगाल इत्यादि, कोलकाता इत्यादि में यह सबसे ज्यादा दृश्य होगा। आप दिल्ली एनसीआर के समय अनुसार देखते हैं तो यह 5:30 बजे, 5:32 के आसपास दृश्य होना शुरू होगा और लगभग ग्रास काल जो चलेगा वह 6:32, 35 तक यह चलेगा। जो मोक्ष काल है वह समाप्त होगा 7:32 तक। अभी हम किसी टीवी चैनल पर बैठे थे, मुख्य पुजारी थे, वह दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य पुजारी थे, और वह लगातार ग्रहण काल को भी मोक्ष काल कहे जा रहे थे। भ्रमित मत होइएगा, झूठ में मत आइएगा। हमारा, देखिए, हमारे क्रोध का, हमारे तेज बोलने का कारण यह है कि आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, खुद नहीं अध्ययन करना चाहते हैं। पढ़िए ना वेदों को, उपनिषदों को अध्ययन करिए, भ्रांतियां मिट जाएंगी। यह ग्रहण काल क्यों खतरनाक है? 2 कारण। पहला,
सूर्य ग्रहण जो पड़ा वह भी स्वाति नक्षत्र में रहा। स्वाति नक्षत्र को भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कहा जाता है। बुध के होरा में प्रबल रूप से ग्रहण रहा तो वह व्यापार का होरा कहा जाता है, यानी कि सूर्य ग्रहण भी संबंध और धन भाव को प्रभावित कर रहा था। और अगर बात करें इस चंद्र ग्रहण की, तो इस चंद्र ग्रहण में भी भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में यह चंद्र ग्रहण दिखेगा। लग रहा है भरणी नक्षत्र को भी शुक्र का स्वामित्व माना जाता है। भरणी नक्षत्र पर शुक्र भौतिक जीवन और साथ ही साथ हमारे संबंधों के कारक का, विशेष करके स्त्री पुरुष के संबंध का कारक है। तो जाहिर सी बात है इन दो पक्षों पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। शुक्र भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं का कारक है, तो भौतिकता कहां से आएगी? धन से आएगी, आर्थिक स्थिति से आएगी। आर्थिक और संबंध दो भाव को प्रभावित करेगा। और क्यों डरावना है यह भी सुन लीजिए। मेष राशि में यह लग रहा है ग्रहण। मेष राशि में राहु पहले से वर्तमान में बैठे हुए हैं, चंद्र की युति होगी। और एक चीज आपको बता दें कि मंगल जो कि मेष का स्वामित्व करते हैं, अग्नि तत्व की राशि है, वह वक्री होकर पृथ्वी के घर में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं इस समय। और ग्रहण काल के 5 दिनों के बाद ही यह गोचर कर जा रहे हैं शुक्र के घर शत्रुगत भाव में। तो यह ग्रहण सभी के लिए, सभी के सभी जातकों के लिए कुछ ना कुछ नकारात्मकता लेकर आएगा। विशेष करके 4 राशियों पर इसका प्रभाव नकारात्मक भाव में कम होगा, लेकिन अछूती नहीं रह जाएंगी। सबसे पहले वह 4 शुभ राशियां जान लेते हैं। पहली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि को यह कम प्रभावी रहेगा, असर डालेगा, संबंध भाव पे असर डालेगा, लेकिन नोकझोंक तकरार इत्यादि होकर समाप्त हो जाएगा झगड़ा। इसके बाद स्थान आता है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए भी यह कम प्रभावी रहेगा, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए संबंध भाव पे यह बहुत ज्यादा पीड़ित करेगा। सूर्य का स्वामित्व तो सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है। अगर आप कहीं से भी गुप्त संबंध रखते हैं तो आपको संभल जाना है, सतर्क हो जाना है। केतु की युति है सूर्य के साथ। अगर कुछ भी गलत करेंगे, छिपा कर करेंगे, अपने जीवन में रहस्यमयी चीजें रखेंगे, तो आप अपमान का शिकार होंगे। इसके साथ ही आपको जो तीसरी राशि है जिस पर कम प्रभाव हो रहा है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ होगा, संबंध भाव इनका भी प्रभावित रहेगा। और चौथी राशि आती है राशि रचना में जो कम प्रभावी होगी, जिस पर नकारात्मक भाव कम होगा, वह आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी धन भाव का लाभ होगा, सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन कुटुंब भाव, परिवार भाव यह कहीं ना कहीं पीड़ित रहने वाला है। अब बात करते हैं उन 8 राशियों की बची हुई। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन। यह 8 राशियां पूर्ण रूप से सबसे प्रबल नकारात्मकता की शिकार होंगी। पहली चीज, संबंध एकदम से खंडित हो जाएंगे, पीड़ित होंगे, अलगाववाद तक का नौबत आ जाएगी। 45 दिन तक इस ग्रहण का प्रबल प्रभाव रहेगा, तो 45 दिन आपको बर्ताव करना है, संभल कर चलना है। इन 8 राशियों के लिए विशेष रूप से अर्थ के मामले में, यानी कि धन के मामले में तनाव आएगा, रिश्तों में तनाव आएगा, परिवार कुटुंब में तनाव आएगा, और साथ ही अगर आप कहीं भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं या वाद विवाद में पड़ते हैं तो आपके लिए मुसीबत 100% रखी हुई है। यह ग्रहण विशेष है। ग्रहण पर जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ उपाय भी करना चाहिए। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ब्राह्मण लंबे लंबे मंत्र दे देते हैं। अभी हम सुन रहे थे कुछ ब्राह्मणों को लंबा लंबा स्वास्थ्य वाचन दे दिया कि स्वास्थ्य वाचन पढ़िए। अरे आप तो शुद्ध पढ़ लीजिए। गृहस्थ जीवन में सामान्य इंसान बैठा, क्या उसके पास इतना समय है? या हो सकता है कि वह संस्कृत में इतनी महारत ना हो, तो गलत क्यों करवाए आप? क्या है उपाय आपके लिए? लिख लीजिए फटाफट और जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। यह उपाय करना क्या है आपको? अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, नहीं तो गृहस्थ जीवन में
सबसे बड़ा मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप गृहस्थ आश्रम में शांत होकर बैठकर करिएगा, और विशेष करके ग्रास काल में, जब ग्रहण काल शुरू हो जाएगा, मोक्ष काल तक इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद शुद्ध होकर स्नान इत्यादि करके, मंदिर इत्यादि शुद्ध करके, आप भी पूजन इत्यादि करके कुछ देर वहां पर संध्या पूजन मंत्र जाप कर लीजिएगा। अगर आप इस मंत्र का भी जाप ना कर पाए तो महामंत्र कहा गया है सिर्फ प्रभु का नाम लेना। क्या? राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम राम राम, राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यह दिव्य मंत्र है, महामंत्र है। इसका गृहस्थ जीवन में आप करिए। अगर आप याद है गायत्री कर सकते हैं तो गायत्री अद्भुत शक्ति देगी आपको। मां गायत्री का स्मरण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। कर सकते हैं तो आप ओम हौं जों सह यह दिव्य मंत्र करिए, आपके लिए निरोगी काया मिलेगी। इस तरीके से आप ग्रहण काल को भी शुभ बना सकते हैं। ग्रहण काल में अगर मंत्र सात्विक मन से किया जाए, शांत मन से किया जाए, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह विशेष रूप से वेदों पुराणों में भी वर्णित है। तो इस ग्रहण काल में देखिए, जो नकारात्मकता है उससे डरने की जरूरत नहीं, उससे सावधान होने की जरूरत है। सावधान होकर आप उचित उपाय करिए, आपका जीवन सुखमय होगा। आप सभी के शुभ मंगल कामना के साथ मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी से आदेश लेता हूं। सादर वंदन। जय